Let us start problem number 14, exercise 9.1, some application of the trigonometry. Now, problem is this, two girls हैं, वो बैलून फ्लाइंग कर रही हैं और उन्होंने किसी इंस्टेंट देखा कि उनका बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये दो गर्ल्स हैं, यहाँ पर स्टैंड हैं, ये इन्होंने बैलून को फ्लाइंग कर रही हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने देखा 60 डिग्री है। कुछ समय बाद बैलून ड्यू टू द एयर प्रेशर अपनी पोजीशन उसने यहां से इस पोजीशन पर आ गया, पोजीशन चेंज कर दी। ये हमने इस पोजीशन को मान लिया लेट्स P1 बैलून की पोजीशन है एंड ये है P2। बट बैलून ने अपनी पोजीशन तो चेंज की है बट उसकी हाइट सेम है, 88.2 मीटर पर ही वो पहले फ्लाइंग कर रहा था, ना भी 88.2 मीटर पर ही फ्लाइंग कर रहा है। उसने हाइट को चेंज नहीं किया, सेम हाइट पर बैलून फ्लाइंग कर रहा है। नाउ हमें ये फाइंड आउट करना है कि P1 से P2 तक की डिस्टेंस क्या है, उसने कितना ट्रेवल किया। कुछ समय बाद जब P से P2 पर पहुंचा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन गर्ल्स ने देखा 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों कंडीशन में गिवन है, P1 पोजीशन में भी और P2 पोजीशन में भी। सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना है P1 से P2 की डिस्टेंस क्या है। लेट्स हमने इसे ज्वाइन कर दिया, दिस इज P1। देखिए ये सब चीजें डॉटेड इस वजह से हैं क्योंकि ये सब एयर के अंदर है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई थिंग नहीं है, ये एयर के अंदर लाइनें हैं तो इस वजह से डॉटेड लाइनें हैं। इस फिगर में हमें P1 P2 की डिस्टेंस निकालनी है। अब अकॉर्डिंग टू फिगर ये 1.2 मीटर की गर्ल्स हैं और ये P2 की ग्राउंड से डिस्टेंस 88.2 मीटर है और ये गर्ल्स की हाइट है, तो ये भी आपकी डॉटेड लाइन है। तो आप अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी हमारी 1.2 मीटर ही होगी, राइट, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। नाउ दिस इज 1.2, इट मींस ये जो डिस्टेंस आपकी बची ये कितनी आ जाएगी, ये 88.2 है। इस पॉइंट को हम इसका नाम दे देते हैं, लेट्स दिस इज द पॉइंट A जहां पर गर्ल्स देख रही हैं, दिस पॉइंट इज C, P1 से इस पे परपेंडिकुलर डाला, दिस इज पॉइंट B, राइट, और दिस पॉइंट इज C। नाउ अब P2C की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, P2C हो जाएगा 88, P2C इक्वल टू, देखिए ये बैलून से लेके ग्राउंड, ये ग्राउंड वाली लाइन है, बैलून से लेके ग्राउंड तक की डिस्टेंस है 88.2, ये जो डिस्टेंस है। अब हमें सिर्फ गर्ल्स की हाइट से लेके P2 और C की हाइट निकालनी है। क्या आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2, इट मींस ये कितना आ गया 0 और ये 87 आ गया, राइट। अब हमारे पास P1 P2 जो है डिस्टेंस है वो आपकी BC की कैसी है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर P1 P2 इक्वल टू BC। फिगर को देख के हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर, फ्रॉम फिगर। राइट, हम अगर BC को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बैलून्स ने कितना अपना ट्रेवल किया वही तो है। अब हमें BC फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ टू ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। सब कुछ एयर में चल रहा है तो बट आप इमेजिन कर सकते हैं यहां से एक पैरेलल लाइन है ग्राउंड के ऊपर से एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है, उन्होंने इंटरसेक्ट करा, वो 90 डिग्री होगा। तो आपकी टू राइट एंगल ट्रायंगल इसमें फॉर्म नहीं है। एक है आपका ACP2, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ACP2, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ABP1।
तो हम पहले ट्राइंगल लेते हैं ए बी P1 फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी P1। हम फॉर्मूला हमें गिवन है, एंगल ऑफ इलेक्शन 60 डिग्री है तो tan 60 लगाएंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू P1B अपॉन AB, P1B अपॉन AB, राइट। अब हमें P1B आपकी किसके इक्वल है? P1B इक्वल टू है आपकी P2C के। विद द हेल्प ऑफ फिगर आप निकाल सकते हैं। P1B इक्वल टू है P2C के। यहां पे लिख देंगे P1B इक्वल टू P2C, और P2C की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट की है? P2C की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है ये 87, राइट। हम यहां पर लिखेंगे P1B के स्थान पर पहले लिखेंगे P2C अपॉन AB। P2C की वैल्यू आपने 87 फाइंड आउट की है अपॉन A, राइट। हम tan 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, √3 आ जाएगा, √3 AB की इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगी, √3 AB इक्वल टू 87, राइट। AB की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट करेंगे तो 87 अपॉन √3। हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करके क्या आएगा? √3 की न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया, क्या आपका आ गया 87 √3 अपॉन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा और 3 9 जा, √3 मीटर। आपने देखिए AB को फाइंड आउट कर लिया, आपने फाइंड आउट किया AB इक्वल टू 29√3 मीटर। नेक्स्ट आपका सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल है, अब उसमें हम मूव करते हैं ACP2 फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ACP2, राइट। अब की बार आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो tan 30 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू P2C अपॉन AC, P2C अपॉन AC, राइट। tan P2C की भी वैल्यू आपको वैल्यू है 87 पुट कर देंगे एंड tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन √3। P2C की वैल्यू है 87 अपॉन AC, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? AC इक्वल टू 87 √3। AC इक्वल टू आपका आ गया 87 √3, और AC को हम लिख सकते हैं, AC इक्वल टू है AB प्लस BC। AC के स्थान पर हमने राइट किया AB प्लस BC इक्वल टू 87 √3, और AB को आप फाइंड आउट कर चुके हैं। AB इक्वल टू कितना है आपका? 29√3 पुट करते हैं, 29√3 प्लस BC इक्वल टू 87√3। यहां से BC की वैल्यू इक्वल टू होगी 87√3 माइनस 29√3। 87 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 58
√3, राइट। ये आपके आ गए मीटर। BC। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। P1 P2 हम जानते हैं, P1 P2 इक्वल टू BC। BC की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 58√3 मीटर। तो इट मींस distance traveled by the balloon equal to 58√3. If you like this video, please subscribe the channel and share the video to your friends. Thank you.